आप क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप खुद को ग्रिड से पर्पज की तरफ शिफ्ट करते हो तो सडनली सब कुछ रुक जाता है। ऐसा लगता है जैसे कोई आपको आगे बढ़ने से रोक रहा हो, जैसे कोई आपसे कह रहा हो कि नहीं, तुम इसके लिए नहीं बना है, तुम इस काम को नहीं कर सकते। आप कुछ ऐसा फील करने लगते हैं जिससे आपकी ग्रोथ रुक जाती है। ये रेजिस्टेंस आप फेस करते हो क्यों, कभी सोचा है? एंड वही पुरानी हैबिट्स आपकी वापस आ जाती हैं, जैसे प्रोकास्टिनेशन, लेट नाइट स्क्रॉलिंग एंड पुराना अनचाहा बेबाक का स्ट्रेस। मोस्ट पीपल थिंक इट्स अ इश्यू ऑफ विल पावर और मोटिवेशन, बट एज ए ग्रोथ आर्किटेक्ट मैं आपको बताना चाहता हूं कि विल पावर या मोटिवेशन का इश्यू बिल्कुल भी नहीं है। दिस इज अ इश्यू ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, दिस इज अ बायोलॉजिकल ट्रैप। आज हम बात करेंगे उस न्यूरोसाइंस की जो आपके ब्रेक थ्रू को रोक रही है और उस स्पिरिचुअल फ्रीक्वेंसी की जो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाएगी। अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल हैं और स्टक फील कर रहे हैं, then this video is for you। इसमें हम डिटेल में बात करेंगे कैसे न्यूरोसाइंस एंड स्पिरिचुअलिटी को ऐड करके, इसको जानकर, इसको इस्तेमाल करके आप इस स्टॉल से बाहर निकल सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं, यू आर नॉट स्टक, यू आर नॉट फेलिंग, योर नर्वस सिस्टम जस्ट कैलिब्रेटिंग। डिटेल में इस वीडियो में हम समझेंगे कैसे आप न्यूरोसाइंस और स्पिरिचुअलिटी को यूज करके आप अपने इस रेजिस्टेंस को, इस स्टॉल वाली फीलिंग को दूर कर सकते हो एंड वापस से अपनी ग्रोथ को मोमेंटम में लेके आ सकते हो एंड स्पीड में ग्रो कर सकते हो। तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे ब्रेन का एक पार्ट होता है एमिगडाला, इसको फ्लाइट और फाइट सिस्टम भी बोलते हैं। यानी ये हमारे नर्वस सिस्टम और हमारे ब्रेन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है एंड इसका काम होता है आपको सर्वाइवल के लिए रेडी रखना, यानी आपको ये सर्वाइव कैसे करना है उसमें आपको हेल्प करता है। तो जैसे ही आप ग्रोथ की तरफ बढ़ते हैं तो ये उसको एक थ्रेट की तरह लेता है एंड आपका फ्लाइट एंड फाइट सिस्टम यानी एमिगडाला एक्टिवेट हो जाता है और ये आपको फील कराता है यू आर, दिस इज नॉट सेफ, दिस इज नॉट फॉर यू। सो इससे आपको ऐसा फील होता है जैसे आप कहीं रुक गए हैं, आप स्टॉल हो गए हो, यू आर स्टक। ऐसा क्यों होता है? सालों से आपने अपने ब्रेन को स्ट्रेस और हसल का नशा कर रहा है, हाई कॉर्टिसोल लेवल्स और कांस्टेंट प्रेशर आपका नॉर्मल बन चुका है। अब आप जब पीस की बात करते हो तो आपका नर्वस सिस्टम पैनिक हो जाता है। टू योर ब्रेन पीस फील्स लाइक डेंजर, क्योंकि वहां कोई फैमिलियर स्ट्रेस नहीं है। दिस इज द न्यूरोबायोलॉजिकल ट्रैप। आपका स्पिरिट आपको आगे बढ़ाना चाहता है बट आपका ब्रेन का जो एमिगडाला है, फ्लाइट एंड फाइट रिस्पॉन्स, आपको सेफ रखना चाहता है एंड ये इट्स नेचुरल, क्योंकि ये बहुत पुराने टाइम से ह्यूमन ब्रेन को ट्रेन किया गया। ह्यूमन ब्रेन में इस तरह की चीजें, पहले लोग जंगलों में रहते थे तो उनका मेन काम होता था खुद को सर्वाइव करना, जंगली जानवरों से बचा के रखना, अपने लिए फूड शेल्टर सेफ्टी को एंश्योर करना एंड इसी वजह से हमारे ब्रेन की जो वायरिंग है वो सर्वाइवल की तरफ मोस्टली हर समय रहती है एंड हमारा ब्रेन हमारे को प्रोटेक्ट करना चाहता है। तो जब भी हम कोई अनफेमिलियर चीज करते हैं या कोई नई चीज करते हैं या कोई ऐसी चीज करते हैं जिसमें थोड़ा सा बोरिंग काम होता है या हम थोड़ा सा अपने आप को पुश कर रहे होते हैं, तो हमारा ब्रेन यानी एमिगडाला आपको रोकने लगता है एंड वो आपको एज ए थ्रेट, एक वार्निंग सिग्नल देने लगता है कि दिस इज नॉट सेफ। आपका स्पिरिट आपको आगे बढ़ाना चाहता है पर आपका हार्डवेयर यानी आपका नर्वस सिस्टम पुराने सर्वाइव मोड को ब्लूप्रिंट पे चला रहा है। इसलिए जैसे ही आप ग्रोथ की तरफ एक स्टेप लेते हो, आपका ब्रेन आपको पुरानी हैबिट्स में वापस फेंक देता है टू कीप यू सेफ। अब इससे बाहर कैसे आए? स्पिरिचुअली इसे द थ्रेशोल्ड कहते हैं, यानी कि एक लिमिट, इसके बाद आप आगे नहीं बढ़ सकते। यानी आपके ब्रेन की एक पर्टिकुलर लिमिट है एंड वहीं पे आके वो रोक देता है। जब आप इस लिमिट को यानी अपने कंफर्ट जोन को क्रॉस करने वाले हो तो आपका ब्रेन एज ए थ्रेट डिटेक्ट करता है। तो अब इससे बाहर कैसे आ सकते हैं इस पे बात करते हैं। एवरी टाइम यू लेवल अप you have to leave behind the old identity, the old version of yourself, and you need to embrace the new version of yourself। जब आप सर्वाइवल से निकल के अबंडेंस की तरफ जाते हो, एक हाई लेवल की तरफ जाते हो, हाई पर्पस की तरफ जाते हो, तो आपको अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना पड़ेगा। देखिए, इन दिस वर्ल्ड एवरीथिंग इज
एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। मैं बात कर रहा हूं तो एक वाइब्रेशन से आप इसे सुन पा रहे हैं। तो ऐसे ही हमारा ब्रेन भी उसी एनर्जी, उसी फ्रीक्वेंसी, उसी वाइब्रेशन का एक हिस्सा है जिससे हम फंक्शन करते हैं, जिससे हमारा ब्रेन डिटेक्ट करता है एंड वो रिस्पॉन्स करता है। तो इसी को हमें रिवायर करना होगा सर्वाइवल से ग्रोथ के लिए, सर्वाइवल से अबंडेंस के लिए। तो जब आप कहते हो बट here is the catch, you cannot build a skyscraper on a foundation meant for a sack। जब आप कहते हो I want a life of purpose, यूनिवर्स आपका टेस्ट नहीं ले रहा, वो सिर्फ आपको स्पेस दे रहा है पुरानी हैबिट्स को बर्न करने का। वो जो स्टॉल आप फील कर रहे हो, that's not a stop sign, that's a system upgrade in process। You are moving from scarcity frequency to an abundance frequency। I tell you 3 steps to break this stall and recalibrate your nervous system and put yourself on the path of growth and abundance। Number 1, acknowledge the glitch। सबसे पहला हमें अपने ब्रेन को रिवाइव करने के लिए सबसे पहला जो स्टेप हमें लेना चाहिए वो है एक्नोलॉज। आपको एक्नोलॉज करना चाहिए कि दिस इज रियल। आपका ब्रेन आपका दुश्मन नहीं है, ही जस्ट वांट टू प्रोटेक्ट यू। एंड ये बहुत सालों की प्रोग्रामिंग है, यानी मैं कहूँ तो हजारों सालों की प्रोग्रामिंग है। एज ए ह्यूमन आपको पहले अपने को सेफ रखना होता था, अपना सर्वाइवल इंश्योर करना होता था, अपना और अपनी फैमिली का, एंड आपका ब्रेन एग्जैक्टली वही कर रहा है। दूसरा, माइक्रो विंस ओवर माइक्रो हसल। तो आपको हसल नहीं करना है स्टॉल के वक्त। जब आप स्टॉल फील कर रहे हो तो आपको मैराथन नहीं दौड़नी है, आपको छोटे छोटे स्टेप्स लेने हैं, छोटी छोटी विंस करनी है। यानी कि सपोज आज मुझे भी लग रहा था कि मैं ये वीडियो बनाऊं या ना बनाऊं, बट आई टुक अ कॉल। कुछ भी मैंने जैसी बनेगी बनाते हैं, विदाउट थिंकिंग अबाउट द बैकग्राउंड, विदाउट थिंकिंग अबाउट द वॉइस, कुछ भी नहीं सोचा, जस्ट स्टार्ट डूइंग इट। जब ये वीडियो कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे ब्रेन को रहेगा यस, ये इतना भी मुश्किल नहीं था एंड इट्स नॉट डेंजरस। सो आपका ब्रेन उसको एक्सेप्ट करने लगेगा एंड वो फैमिलियर होता जाएगा, जिससे आप इससे बाहर निकलने लगेंगे। तीसरा स्टेप जो है 20 मिनट स्टिलनेस। आपको रुक जाना है। अगर आप किसी काम को करते करते स्टॉल फील करते हो तो आपका ब्रेन फटिग होने लगता है, देन आपको थोड़े समय के लिए रुक जाना है। आपको डीप ब्रीदिंग करनी है। आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो 4, 3, 2, 1, यानी कि 4 बार सांस अंदर लेनी है, 3 सेकंड रोकनी है, देन रिलीज इन 1 गो। जैसे आप 2-3 इसके राउंड करोगे, यू फील काम, आप पीस फील करोगे, आप सेफ फील करोगे, आपका नर्वस सिस्टम कैलिब्रेट हो जाएगा, नर्वस सिस्टम भी काम डाउन हो जाएगा एंड यू कैन मूव अहेड। इससे आप न्यूरोप्लास्टिसिटी को यूज कर पाएंगे। न्यूरोप्लास्टिसिटी क्या कहती है? ये कहती है कि ब्रेन को रिवाइव करने के लिए स्टिलनेस चाहिए। स्पेंड 20 मिनट्स इन मेडिटेशन और साइलेंस। जब आपने ब्रीदिंग कर ली, देन यू मस्ट स्पेंड, आपको 20 मिनट मेडिटेशन करना चाहिए या साइलेंस, बिल्कुल बिना कुछ बोले शांत रहना चाहिए। आप अपने ब्रेन को सिखा रहे हो कि पीस इज सेफ। रिमेंबर, ट्रांजिशन पीरियड हमेशा अनकंफर्टेबल होता है, सो यू नीड टू लर्न टू बी अनकंफर्टेबल। देखिए, अगर आपको ग्रो करना है तो आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ही पड़ेगा एंड उसको एक्सटेंड करना पड़ेगा। पहली बार में कोई भी उसेन बोल्ट नहीं बन जाता। जैसे एक प्लेन को टेक ऑफ करने के लिए थोड़े से रनवे की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ब्रेन को रिवायर करने के लिए, ग्रोथ मोड में, अबंडेंस मोड में आने के लिए थोड़े से रनवे की जरूरत है। यानी कि थोड़ा सा आप उसको छोटे छोटे माइक्रोवेव से, ग्रैंड से बाहर निकल के छोटे छोटे स्टेप लेके उसको ट्रेन करना होगा, उसको रिवाइव करना होगा। यही आपका स्टॉल है, यही आपका ब्रेन का मैकेनिज्म। Let me tell you one thing, you are not alone in this journey। आप अकेले नहीं हो। Every visionary, every top tier CEO has felt this exact pressure। It's just your nervous system adjusting to a higher frequency। Keep moving away। अगर आपको लगता है कि आपका ब्लूप्रिंट चेंज करने की जरूरत है तो मुझसे कनेक्ट कीजिए। Let's architect your growth, not just yourself। Like this video if it spoke to your mind and subscribe this channel
एंड कमेंट कीजिए कौन सी चीज आपको हिट करती है एंड जो सच है। कमेंट कीजिए फॉर मोर सच एंगेजिंग वीडियोस। अगर आप कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो वो भी मुझे कमेंट कीजिए, या आपका कोई क्वेश्चन है देन यू कैन ऑल्सो कमेंट। फॉर मोर इंसाइट्स ऑन हाई परफॉर्मेंस एंड स्पिरिचुअल अलाइनमेंट, आई एम योर ग्रोथ आर्किटेक्ट। I'll see you at the next level. Thank you. All the best.